ग्लोरी हाउस मिनिस्ट्रीज में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है जीभ को वश में करना। हमारी जीभ बहुत ही पावरफुल होती है। इससे चाहे तो हम किसी के लिए जीवन बो दें और चाहे तो मृत्यु, चाहे तो किसी को आशीषित कर दें और चाहे तो श्राप दे दें। ये हमें तय करना है कि हम इस जीभ को इस्तेमाल कैसे करना चाहते हैं। हम बाइबल से पढ़ेंगे। नीति वचन 18 का 21 कहता है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हम अपनी जीभ से निकली हुई बातों का फल भोगेंगे। अगर हम दूसरे को आशीष करेंगे तो हमें भी बदले में परमेश्वर आशीषित करेगा। अगर हम दूसरे को मृत्यु के वचन बोएंगे तो परमेश्वर बदले में हमको भी वही मिलने वाला है। तो हमें सोच समझ के अपनी जीभ का इस्तेमाल करना है कि हमें क्या चाहिए। अगर हमें अपने लिए जीवन चाहिए तो हमें दूसरों के लिए जीवन देना पड़ेगा, और अगर हम अपने लिए मृत्यु चाहते हैं तो अपनी जुबान से दूसरों के लिए भी हम श्राप बो सकते हैं। पर मुझे नहीं लगता कि कोई भी ये चाहता होगा कि वो अपने लिए मृत्यु को बोए। इसलिए बेहतर है कि अपनी जीभ को हम कंट्रोल में रखें और उसको हम काम में लाना जाने, क्योंकि हम उसका फल भोगेंगे। आगे बढ़ते हैं। 1 पतरस 3:10 कहता है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और उस अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। अगर आप अपने जीवन में इच्छा रखते हैं कि आपको जीवन मिले, तो आपको बुरी बातों को, अपनी जुबान को बुरी बातें कहने से रोकना होगा। आपको बुराई से बचना होगा। अपने होठों को क्लेंस करना होगा कि आपके होंठ, आपकी जुबान, आपकी सोच कुछ भी गलत ना करे, क्योंकि जो आप सोचते हो वही फाइनली आपकी जुबान से निकलता है। इसलिए अगर हम अपने विचारों को अच्छा रखेंगे तो हमारी जुबान से भी अच्छी ही बातें निकलेंगी। आगे पढ़ते हैं। भजन संहिता 19:14 कहता है, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरा उद्धार करने वाला। हमारे मुंह के वचन परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। हमें यह हमेशा सोचना चाहिए बोलते वक्त कि जो हम बोल रहे हैं क्या वो परमेश्वर को भा रहा है, क्या उसके कानों को सुनने में ये प्लीजिंग लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे मुंह से निकले शब्द ना सिर्फ सामने वाले को हर्ट कर रहे हैं, उसको दुख दे रहे हैं, कहीं हमारे परमेश्वर को भी वो दुख दे रहे हैं। हमें अपने जुबान को, अपने शब्दों को तोल मोल के सोच समझ के बोलना चाहिए, ताकि हमारे परमेश्वर के आगे वो ग्रहण योग्य हो। भजन संहिता 140:3 कहता है, उनका बोलना सांप का काटना सा है, उनके मुंह में नाग का सा विष रहता है। ये उन लोगों के लिए है जो कड़वी जुबान बोलते हैं, कड़वी बातें बोलते हैं, बुरी चीजें बोलते हैं। यहाँ बाइबल बताती है कि उनका बोलना सांप के काटने सा है। जैसे सांप के काटने से जहर फैलता है, ऐसे ही बुरी बातों को बोलने से हम एक विष को छोड़ते हैं सामने वाले के दिल में और उसको दुख देते हैं। अपनी जहर भरी, और कहते हैं ना, जहर बुझे तीर छोड़ते हैं। ये जहर से बुझे हुए तीर जब हम छोड़ते हैं तो सामने वाले को बुरी तरह उसको खेदित कर देते हैं, उसको घायल कर देते हैं। ऐसे ही बाइबल बताती है कि सांप के काटने सा है बुरा शब्दों को बोलना, और ऐसा ही है जैसे सांप का विष सामने वाले को घायल कर देता है, ऐसे ही हमारे बुरे शब्द सामने वाले को घायल कर देते हैं। नीति वचन 12:18 कहता है, ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार के समान चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। आमेन। कि हम बिना सोच विचार के, बिना कोई उसके कॉन्सिक्वेंसेस को सोचे जब कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी, तो वो ऐसा है जैसे तलवार से किसी के ऊपर वार किया हो। पर यही जब हम सोच समझ के, बुद्धिमानी के साथ अपने शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो लोगों के दुखी मन वो भी शांत हो जाते हैं। तकलीफ में जो लोग होते हैं ना, वो अपने आप को बेहतर महसूस करने लगते हैं, वो अपने आप को चंगा महसूस करने लगते हैं। आप सोचिए, अगर आप किसी से मिलने गए और वो बीमार है और आपने फट से उस पर जजमेंट दे दी कि भाई तुम तो इसीलिए बीमार हो क्योंकि तुम तो पापी हो, तुम तो पाप में पड़े हो, तो आप, सामने वाला वैसे ही बीमार है और आपने अपने शब्दों से उसको और ज्यादा बीमार कर दिया और ज्यादा उसके दुख को बढ़ा दिया। हमें सोच समझ के अपने शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे ही हम किसी पे जजमेंटल नहीं हो सकते। हमें क्या पता कि परमेश्वर ने, हो सकता है वो बीमारी अपनी महिमा के लिए दी हो,
पर हम बहुत जल्दी और बहुत बिना सोचे समझे सामने वाले को जजमेंट दे देते हैं कि ये पापी ही होगा, तभी शायद ये बीमार है। और यही अगर हम बुद्धिमानी से सोच समझ के अपने जुबान का इस्तेमाल करें और सामने वाले को ये कह रहे हैं कि आप बीमार हो भाई, आप फिक्र मत करो, परमेश्वर से प्रार्थना करो, यदि कोई गलती भी हुई तो उसे क्षमा मांग लो, परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, वो आपको जरूर क्षमा करेगा और वो आपकी बीमारी को दूर करेगा। तो सोचो, एक उम्मीद बंधती है सामने वाले के मन में कि हाँ ठीक है, मैं चंगा हो जाऊंगा, और अगर गलती हुई है मेरा परमेश्वर मुझे प्रेम करता है, वो मुझे माफ करके मेरी बीमारी को दूर करेगा। यहाँ आप जजमेंट नहीं दे रहे, यहाँ पे सामने वाले को आप एडवाइस कर रहे हो। आपके शब्द एडवाइस वाले शब्द हैं कि यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में गलती हुई है तो आप माफी मांग लो, परमेश्वर आपको जरूर चंगा करेगा। आप उसे उम्मीद दे रहे हो, उसको वो इस बात को सुन के आधी बीमारी तो यूं ही उसकी दूर हो जाएगी। आगे हम देखते हैं भजन संहिता 66 का 18 कहता है, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। यहाँ बड़ी सोचने वाली बात है कि यदि हम व्यर्थ की बात, अनर्थ की बातों को अपने मन में सोचते हैं तभी हम उसको जुबान पे लाते हैं। और यहाँ बाइबल बताती है, और अगर हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमारी नहीं सुनता, फिर वो हमारी प्रार्थनाओं को भी नहीं सुनेगा। वो ऐसे इंसान की प्रार्थनाओं को क्यों सुनेगा, क्यों पूरा करेगा जो मन में बेकार की बातों को सोचकर अपनी जुबान से बेकार की बातों को बोलकर सामने वाले को दुख पहुंचाते हैं। ऐसे लोगों की प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती, क्योंकि प्रार्थना उसी की सुनी जाती है जिसके मन में प्रेम हो, दया हो, जो सामने वाले के लिए उसके दुख से दुखी होना जानता हो। क्योंकि अगर आप अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि ये बाइबल का सबसे इंपॉर्टेंट वचन ये है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। अगर आप अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम ही नहीं कर पाते तो परमेश्वर आप क्यों सुनेगा। भजन संहिता 141 का 3 कहता है, ये हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होंठों के द्वार की रखवाली कर। यहाँ पर हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मैं कमजोर हूँ, मैं वीक हूँ, मैं पाप में डूबा हूँ, मेरे जुबान भी गलत बातें बोल देती है। आप मेरे मुंह पर पहरा बिठाओ, मेरे मुंह पर गार्ड करो कि मेरे जुबान से, मेरे होंठों से कोई भी ऐसे शब्द ना निकले जो गलत हों। तो आप मेरे होंठों की रखवाली करो। आप परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर आपको क्या नहीं दे सकता। बाइबल बताती है, अगर हमारा संसारिक पिता बुरा होकर भी हमें भली वस्तुएं देना चाहता है तो हमारा आत्मिक पिता मांगने पर हमें पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। और जब परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा देगा, हमारी जुबान काबू में आना सीखेगी। वो पवित्र आत्मा वक्त वक्त पर हमें हमारी गलतियों को जता जता कर, बता बता कर हमें गाइड करके हमारी जुबान को कंट्रोल में लाना सिखाएगी। और यही जरूरी है कि हमारी परमेश्वर हमारे होंठों की रखवाली करे। आप मांगो, परमेश्वर मेरी मदद कर, मेरे होंठों की रखवाली कर। नीति वचन 21 का 23 कहता है, जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्ति से बचाता है। आमेन। क्योंकि कई बार हमारे बिना सोचे समझे बोली गई बातें, हमारी अनर्थ की बातें ही हमें विपत्ति में डाल देती हैं, हमें मुसीबत में डाल देती हैं और हमारी मुसीबत का कारण बन जाती हैं। कई बार हमारा चुप रहना हमें विपत्तियों से बचा लेता है। इसीलिए हमें सोच समझ के बुद्धिमानी से अपने शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, तो हम विपत्तियों से, मुसीबतों से, अनर्थ की, बेकार की, अपने आप ली गई अपने ऊपर विपत्तियों से बचे रहेंगे। और मैं ये समझती हूँ कि ये एक ऐसी इशू है, जुबान को कंट्रोल में करना, अपनी जीभ को वश में रखना, जो बहुत मुश्किल होता है। बहुत बार जाने अनजाने हमारी जुबान गलत बातें बोल देती हैं। कई बार हम गुस्से में किसी को कुछ कह देते हैं और दुख पहुंचा देते हैं। तो आओ हम मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारे जुबान को, हमारे होंठों को गार्ड करे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं तेरे सुंदर वचनों के लिए, तेरी गाइडेंस के लिए पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हमारी मदद कर प्रभु, हमारी मदद कर। हम यीशु के नाम से प्रभु आपसे मांगते हैं पिता कि हमारी मदद करें और हमारी जुबान को, हमारे होंठों को गार्ड करें, अपना पहरा बिठाएं इस पर पिता परमेश्वर, कि हमारी जुबान से कोई भी अनर्थ की और व्यर्थ की, लोग किसी को दुख देने वाली
बातें ना निकले, कोई भी ऐसी बात हमारी जुबान से ना निकले प्रभु जो आपको शोकित करे, जो आपको पसंद ना हो। पिता परमेश्वर हमारी मदद कर, इस जुबान को कंट्रोल करने में, इस जीभ को वश में करने में प्रभु आप हमारी सहायता करें पिता परमेश्वर, और हमारी गलतियों को, हमारे गुनाहों को माफ करें। जो भी आज तक हमने अपनी जुबान से गलत बातों को बोला है उसको प्रभु हमें क्षमा करे पिता परमेश्वर, कि वो बातें पलट कर पिता परमेश्वर हमारे ऊपर किसी तरीके की विपत्ति या मुसीबत ना लाए प्रभु। और पिता परमेश्वर हम आगे भी आत्मा में बढ़ते जाएं प्रभु, और अपनी जुबान को प्रभु काबू में लाना सीखें पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु, दया से सुने, ग्रहण करें, आमीन।